हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन, और इसका लेक्चर नंबर 2 है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म को समझेंगे। कहता है इट इज़ द अमाउंट, अमाउंट जहाँ लिखा रहे आपको समझना है मास। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। यानी कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का मास कितना प्रेजेंट है उसी को हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे होगा? पहला हमारा इसमें है सॉल्यूशन कंपोजिशन, जिसमें हम इसको एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, और इसमें हमारा हो गया क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन और क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। तो ये सबको हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग करके। तो सबसे पहले हम लोग इसे पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, जिसमें हमारा दो प्रकार का दो चीज़ समझना है। एक हमको समझना है डाइल्यूट क्या होता है। तो डाइल्यूट कहने का मतलब कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो, कम हो। जो सॉल्यूट अगर कम हो, इसमें आप समझेंगे सॉल्यूट कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट कहेंगे। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है तो वो डाइल्यूट हो गया। कंसंट्रेटेड में क्या है भाई साहब? कंसंट्रेटेड कहने का मतलब कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो वो, जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो, जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा उसी के लिए टर्म यूज होगा कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट का मतलब समझ गए, कंसंट्रेटेड का मतलब समझ गए, डाइल्यूट मतलब होता है कम। यानी जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम हो, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो उसको कंसंट्रेटेड कहेंगे, कम है उसको डाइल्यूट कहेंगे। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज में अलग अलग पढ़ेंगे और भी चीज। मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, मोलारिटी पढ़ेंगे, मोलालिटी पढ़ेंगे, पीपीएम पढ़ेंगे, पीपीबी पढ़ेंगे, फॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, और नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, और स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक को हम लोग इसमें देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज, परसेंटेज कहने का मतलब होता है 100। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, आगे हम लोग अलग अलग टाइप्स करके पढ़ेंगे। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट भी उसको बोला जाता है, या ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। इसका कहने का मतलब क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी परसेंटेज वेट बाय वेट कहने का मतलब हो गया, आप समझेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट है, या कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को हम लोग कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आप समझ जाइए कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सर परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट का? तो देखिए, जिसका निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट निकालना है तो उसका मास ऊपर रख देना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट और बाई मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे हो जाएगा। और चूंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर कोई कहे कि हमको सॉल्वेंट का निकालना है परसेंटेज वेट बाय वेट, तो उसके लिए भी यही हो जाएगा। बस ऊपर जो मास इसमें सॉल्यूट रख रहे थे यहाँ सॉल्वेंट पूछ रहा है, तो मास ऊपर सॉल्वेंट कर देना है, नीचे सॉल्यूशन इनटू 100। तो आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम लोग कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं।
तो परसेंटेज वेट बाय वेट सॉल्यूट निकालना है तो ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन का मास इंटू 100। अगर सॉल्वेंट निकालना है तो ऊपर सॉल्वेंट का मास नीचे सॉल्यूशन इंटू 100 आपको करना है। अब आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया है, समझिए बात को। ये आपको कहता है यहाँ पे पॉइंट क्या है कि 10% वेट बाय वेट H2SO4। तो अभी हम आपको डिफिनेशन क्या बताए हैं, अभी आपको हम डिफिनेशन बताए हैं, इसको काट देते हैं फिर से लिखेंगे, ये सबको हटा देते हैं। नहीं, एक तो सवाल है नीचे वाला, ये सवाल है आपका जो आपको खुद बनाना है। चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे, इसका मतलब क्या हुआ ये समझेंगे हम लोग। तो इसमें 10% वेट बाय वेट कहा था। अभी आपको डिफिनेशन पीछे हम क्या समझाए हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग कहेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट। तो सवाल कहता है कि 10% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन, मतलब आपको इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि 10 ग्राम सॉल्यूट है, क्या है, 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट, 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। यानी H2SO4 के 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारा 10 ग्राम उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है। उसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है 20% वेट बाय वेट, तो आप लिख देंगे इसमें 20 ग्राम सॉल्यूट, 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम H2SO4। तो इस तरीके से 40% वेट बाय वेट HCl सॉल्यूशन लिखा हुआ है, मतलब 40 ग्राम सॉल्यूट, 40 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम HCl। तो इस तरीके से आपको इसका मतलब समझना था कि परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब होता क्या है, मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारा ये प्रेजेंट है 10 ग्राम, कितना प्रेजेंट है, 10 ग्राम। तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना था। अब हम लोग आते हैं सवाल पर। ये सब ऑफलाइन में पढ़ा दिया गया है लेकिन कोई बात नहीं, समझिए थोड़ा सवाल। आप कहता है कि इफ सी वाटर इज एग्ज्यूम टू कंटेन 40 ग्राम साल्ट पर 200 ग्राम ऑफ सी वाटर, देन परसेंटेज बाय मास ऑफ साल्ट प्रेजेंट इन। इसमें देखिए आपको क्या कह रहा है, तो इसमें आपको दे दिया है मास ऑफ साल्ट, यानी सॉल्यूट जो दिया हुआ है कितना है, यहाँ दे दिया है 40 ग्राम। कितना दिया हुआ है बाबू, 40 ग्राम दिया हुआ है। और सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है कितना, 200 ग्राम। तो अब पूछ रहा है कि परसेंटेज मास, पूछ रहा है परसेंटेज बाय मास ऑफ साल्ट प्रेजेंट इन, यानी पूछा जा रहा है इसमें साल्ट का पूछ रहा है परसेंटेज कितना प्रेजेंट है। तो हम जानते हैं कि 100 ग्राम में 20 होगा, कितना होगा, 20 होगा। यहाँ 200 ग्राम में 40 दिया हुआ है, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और मास ऑफ सॉल्यूट आपको 40 दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन 200 इंटू 100 कर देंगे, आपको 20% निकल जाएगा। तो हम डायरेक्ट बताए आपको कि 40 ग्राम 200 में से है तो 100 ग्राम में कितना होगा, तो 100 ग्राम में 20% होगा, यानी हमारा 20 ग्राम आंसर हो जाता है, 20% ही आंसर, परसेंटेज पूछ रहा है तो इस तरीके से आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। अगला सवाल भी उसी तरीके का है, आपको परसेंटेज वेट बाय वेट पूछ रहा है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 20 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सेम सवाल ही है, सब इसी तरीके का। आप इसको अच्छे ढंग से बना करके इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, बाकी हम लोग इसको पिछले क्लास में अगली नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब कहता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहने का मतलब हो गया हमारा कि 100 ml सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट, ग्राम नहीं होगा सॉरी, जितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, जितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसे परसेंटेज भी बाई यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कहते हैं। तो यही चीज यहाँ निकाला हुआ है, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का। सॉल्यूट निकालना होगा तो ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम, नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज निकालना है। सॉल्वेंट निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस पर भी हमारा एक सवाल दिया हुआ है, इसको आपको बनाना है खुद कर। डिटरमाइन द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन मेड बाय कंटेनिंग 25 ml ऑफ इथेनॉल विथ एनफ वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन। आपको ये बनाना है सवाल, इसका आंसर ये होगा, लेकिन आप सॉल्यूशन खुद बनाएंगे, आंसर बता दिया गया। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है समझिए। हमारा सिर्फ फोकस है कि ये सब टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। कहता है इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से समझेंगे, यहाँ वेट बाई वॉल्यूम है, वेट है उसको आप किस में मापेंगे? ग्राम में, यानी मास पूछ रहा है। वॉल्यूम को किसे मापेंगे? सॉल्यूशन में, यानी ml हो जाएगा वो। वही चीज कह रहे हैं कि 100 ml सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट, सॉल्यूट को ग्राम में मेजर करना है और सॉल्यूशन को ml में, यानी 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम लोग कहेंगे मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम। पीछे एक चीज और छूट गया है, इसको ध्यान नहीं रहा, जिसमें भी वॉल्यूम टर्म आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो इस पर हम लोग आगे भी बात करेंगे। यहाँ लिखा हुआ, अगर किसी भी कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाए तो वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि वॉल्यूम है और वॉल्यूम को जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा ही, या घटाएंगे तब भी चेंज होगा। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ध्यान रखना है कि सॉल्यूट का मास ग्राम में होगा और सॉल्यूशन का जो है वॉल्यूम है वो ml में होगा, इंटू 100 करना है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आगे हमारा है, ये तो सी नंबर हो गया। डी नंबर अब हमारा है वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज। मतलब पहले वॉल्यूम है फिर क्या है? मास है। अब यहाँ आपको पीछे वाला का उल्टा कर देना है, यहाँ हो जाएगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम, जितना ml सॉल्यूट, सॉल्यूट प्रेजेंट होगा प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग कहेंगे वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज। तो फॉर्मूला वही है, सॉल्यूट है तो उसमें ml में ले लेना है और सॉल्यूशन के मास को ग्राम में लेना है और इंटू 100 कर देना है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब 10% वेट बाई वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब आपको समझना है कि 10 ml सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। आगे एक ये सवाल दिया हुआ है, एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of the resulting solution. समझिए ध्यान से, यहाँ दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है 300 ग्राम जिसका 20% वेट बाय वेट दिया हुआ है। इससे आपको समझ जाना चाहिए 20% मतलब 25 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो 100 ग्राम में 25 है तो 300 ग्राम में 75 होगा। ये बात सिंपल आपको समझ जाना चाहिए, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम यहाँ फॉर्मूला में निकाल दिए हैं मास ऑफ सॉल्यूट, तो 300 का 25% तो कट जाएगा, यानी 75 ग्राम। मिलाना है किसको? एक और हमारा दिया है 400 ग्राम और 40%, तो इसको दोनों को मिला देंगे तो 4 3 700 ग्राम सॉल्यूशन हो जाएगा। 40% वेट लिखा है मतलब
100 ग्राम में 40% है तो 400 ग्राम में कितना होगा 160%। तो 160% हम लोग यहाँ निकाल लिए हैं। अब आपसे इसमें क्या कह रहा है, टोटल पूछ रहा है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमारा सॉल्यूट कितना आया था 75 ग्राम एक का, और एक का 160 ग्राम, यानी दोनों का हो गया 235 ग्राम। अब मास परसेंटेज निकाल लेंगे, हमको टोटल मास मिल गया सॉल्यूट का 235, मास ऑफ सॉल्यूशन हमको पता हो गया रिजल्टिंग 700 इंटू 100, इसको काट देंगे, आपका 33.6% आ जाएगा मास परसेंटेज। तो इस तरीके से हम लोग इसमें सवाल को बना सकते हैं। यहाँ पे एक और सवाल है, इसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। जो भी सवाल दिया गया है बहुत अच्छा सवाल है, आप उसको एक बार ट्राई करिए। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे हम लोग जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, इसमें हम लोग इस टॉपिक को कवर कर लिए हैं, और वो हमारा टॉपिक क्या है, मास इन परसेंटेज हमारा खत्म हो गया। अगले टॉपिक में हम लोग अब पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो मोल फ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 3 होगा। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।